हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता's केकरी एंड फूड्स में। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं दोस्तों, जिसे खाते ही आपके जोड़ों की और हड्डियों की दर्द गायब हो जाएगी। तो आज हम मेथी के लड्डू लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ये मेथी ले लिया है। अब इसे हम पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। चलिए अब इसे हम भिगा लेते हैं दूध में। तो आज इस मेथी दाने के लड्डू हम बनाएंगे। इसमें और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें डलेगी दोस्तों। ड्राई फ्रूट हम डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथी को दूध में अच्छे से भिगो देते हैं। इस तरह से ये मेथी के लड्डू आप दूध में भिगा के बनाइए। बच्चे इसे बहुत ही पसंद करेंगे खाना। बिल्कुल ये कड़वा नहीं लगेगा और बच्चे इसे खुशी खुशी खाएंगे। सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये मेथी के लड्डू। तो इसे हमने देखिए, जितना हमें ज़रूरत लगा है दूध, हमने उतना इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे इसे हम रख देंगे ढक के 2 घंटे के लिए साइड में। इसे रख देते हैं साइड में और चलिए देखते हैं ड्राई फ्रूट में क्या क्या लिया है हमने। तो यहाँ पे देखिए, मखानी है, जिससे हमें ढेर सारा कैल्शियम मिलता है। और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, वाटरमेलन सीड है, नारियल का बुरादा है और गोंद है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमें ढेर सारा कैल्शियम भी मिलता है और हमें शरीर से भी हमें स्वस्थ रखता है और भी बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल सकते हैं लड्डू से। तो एक बार ज़रूर इस तरह से लड्डू बना के खाइए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप में कितना बदलाव आया है। तो देखिए, हमने कढ़ाई में सबसे पहले घी डाला था, उसी में हम ड्राई फ्रूट सब डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस क्रंची पन आ जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और बाकी की भी चीज़ें हम इसी में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ड्राई फ्रूट निकाल लिया है। अब हम इसमें डालते हैं मखानी। थोड़ा सा घी बचा था, उसी में मखानी को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसमें भी हल्का क्रंचीपन आ जाए उतना ही भूनना है। मखानी को भी हम अच्छे से भून लेते हैं और भी बाकी जो चीज़ें हमने लिए हैं वो भी हम इसी तरह से घी में भून लेंगे। तो यहाँ पे मखानी भी भून चुका है, इसे हमने निकाल लिया दूसरे बर्तन में। अब फिर से हम कढ़ाई में घी डाल देते हैं और इसमें हम वाटरमेलन की सीड डाल देते हैं और इसी में हम नारियल का घिसा हुआ बुरादा जो है वो डाल देते हैं। तो ये हल्का सा भून चुका है। अब इसी में हम नारियल का बुरादा डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से भून लेते हैं। तो दोनों को हम एक साथ में भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नारियल और वाटरमेलन का सीड भून चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे इसे हमने अब निकाल लिया है। अब चलिए फिर से कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे निकाल लिया है। अब कढ़ाई में फिर से डालते हैं घी। तो यहाँ पे घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, क्योंकि हमें गोंद फ्राई करना है। तो घी गर्म हो चुका है। चलिए अभी गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गलती किया है दोस्तों, आप ना करिए। जब हम गोंद भूनते हैं तो हमें थोड़ा सा ही गोंद डालना है, क्योंकि गोंद फूलने लगता है और चिपकने लगता है। तो इसे हम जब भी डालें तो थोड़ा सा डालें और फटाफट चलाना चालू कर दें, तो गोंद चिपकेगा नहीं। फिर भी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और फिर से हम इसी घी में 1 चम्मच गोंद डाल के इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है और जल्दी से हम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गोंद देखिए चिपका नहीं एक भी और अच्छे से फ्राई हो गया है।
तो यहाँ ये भी फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी कम हो गया है, फिर से हम थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं और गरम हो चुका है। अब फिर से हम इसी में गोंद को डाल देते हैं और जल्दी जल्दी इसे हम चलाएंगे, वरना फिर चिपक जाएगा। तो जब भी गोंद फ्राई करें आंच को धीमी रखें और झटपट इसे चलाते हुए हमें भूनना है, वरना गोंद चिपक जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमने गोंद 1 चम्मच और डाल दिया है, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे गोंद भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब चलिए फिर से हम इसमें और घी डाल देते हैं और इसी में हम अब मेथी को अच्छे से भून लेंगे। घी गरम हो चुका है। अब इसमें हम जो भिगा के रखे थे दूध में मेथी दाना पाउडर करके वो डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है। जब तक भूनना है यहाँ इसमें से घी दिखने ना लगे और इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो इसे भूनने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, मगर इस तरह कभी भी अगर आप भून के बनाएंगे लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे कितने अच्छे से भुना है, साइड से इसमें तेल भी छोड़ने लगा है और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया इसका कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल हलवे की तरह दिख रहा है ये मेथी का पाउडर। हम इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और चलिए फिर से कढ़ाई में घी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी आटा लेंगे, उसे हम इस घी में अच्छे से भून लेंगे। आटे को हमें जब तक भूनना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, तो इसे हमें अच्छे से भूनना है, एकदम ब्राउन दिखने लगे तभी हम आटे को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटे का इस्तेमाल इसलिए किया है दोस्तों, इससे लड्डू बहुत ही बढ़िया बनता है और एकदम स्वादिष्ट बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने आटे को कितना अच्छे से भून लिया है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसी में हम खसखस को भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई में खसखस को डाल दिया है, ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे हमें हल्का सा भूनना है। तो देखिए खसखस भी भून चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसी में हम फिर से घी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने घी डाल दिया है, घी को हल्का मेल्ट हो जाने देते हैं। अब इसी में हम ये गुड़ 1 बाउल लिए थे वो डाल देते हैं और गुड़ को हमें हल्का सा मेल्ट करना है, इसे पकाना नहीं है चाशनी की तरह, बस सिर्फ हमें इतना ही पकाना है जितने में ये मेल्ट हो जाए गुड़। तो यहाँ पे देखिए ये मेल्ट होने लगा है हल्का हल्का। तो गुड़ भी यहाँ पे देखिए मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, इसे भी हमने मिक्स कर लिया। और ये हमने डाला है इसमें सौंठ। सौंठ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में हमें सर्दी खांसी से ये बचाए रखता है। तो यहाँ पे हमने इलायची पाउडर और सौंठ डाल दिया है और ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट लिए थे भुना हुआ, उसे पाउडर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने इसे पाउडर कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे गोंद को 1 कटोरी की सहायता से इस तरह से मैश कर लेंगे। ये बहुत जल्दी मैश हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे कटोरी या बटाटा जिससे मैश करते हैं वो मैशर ले लें, या फिर कटोरी से भी आप इसे ऐसे इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया है मैश। अब इसे भी रखते हैं साइड में और यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं।
क्योंकि हमें सारी चीज़ें इसी में मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो गेहूं का आटा लिया था, भुना था, वो डाल देती हूँ। मेथी पाउडर जिसे भुना था, ये वाटरमेलन सीड और नारियल का बुरादा था, वो ले लिया है। अब इसी में हम ये गोंद जो मैश किया था वो ले लेते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट जिसे हमने पाउडर कर लिया था, मखानी और ड्राई फ्रूट, वो है, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम ये खसखस भुना हुआ डाल देते हैं। और एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे, ये है हलीम, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका हम खीर भी बना के पी सकते हैं। ये हड्डी, कैसी भी हड्डियों का दर्द हो, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हड्डियों के सारे दर्द गायब कर देता है और हड्डियों में मजबूती लाता है। तो हमने यहाँ पे हलीम 2 चम्मच डाला है और उस पर अब हम मेल्ट किया हुआ गुड़ डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लिए हैं दोस्तों। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये कभी भी अगर इस तरह से लड्डू बनाएं और सारे चीज़ें हमें मिक्स करना है तो उसके लिए बड़ा बाउल लें, ताकि हमें बनाना आसान हो जाए, हमारे चीज़ें इधर उधर ना हो। तो देख सकते हैं हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। चलिए अब हम झटपट लड्डू बना लेते हैं। तो मैं आपको बना के एक लड्डू दिखाती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि गरम गरम ही हमें इसे बांधें, या आप इसमें गुड़ मिक्स करके आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मेथी का लड्डू बनके रेडी है, देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम इजी और आसान तरीका लड्डू बनाने का। तो इस तरह से मेथी का लड्डू आप बनाइए और बच्चों को और बड़ों को खिलाइए। सबके सेहत का ख्याल रखिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।